Friends, welcome to my YouTube channel Iron Study. Today I am going to take a class. The topic is Atoms and Molecule Part 2, that is मोल कॉन्सेप्ट. तो मैं पहले से क्लास ले चुका हूँ केमिस्ट्री का, एटम्स मॉलिक्यूल का. ये दूसरा पार्ट है, उसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट. ये टॉपिक साइंस बुक में, ठीक है, CBSE बोर्ड क्लास 9 में चैप्टर 3 नंबर, ठीक है. तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो दोस्त के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है. मेरा चैनल देखो आयरन स्टडी यूट्यूब में सर्च करोगे तो यहाँ पर देखो सब्सक्राइब बटन होगा, उसको क्लिक करोगे. मैं ऑलरेडी बहुत सारा क्लास कर चुका हूँ, तो आप उसको अटेंड करिए, ठीक है. तो देखेंगे पहले मोल क्या है. तो मोल क्या है एक्चुअली, जैसे हम मेजरमेंट करते हैं जो भी चीज़ को, ठीक है. जैसे लिक्विड को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट यूज होता है? लीटर. जैसे लेंथ को मेजरमेंट करने के लिए कौन सा यूनिट होता है? मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर. तो ऐसे जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल है तो उसको मेजर करने के लिए एक यूनिट है, दैट इज मोल, ठीक है. तो यहाँ पर इसीलिए लिखा है मोल इज द मेजरमेंट इन केमिस्ट्री, इट इज यूज टू एक्सप्रेस द अमाउंट ऑफ केमिकल सब्सटेंस. जो भी केमिकल सब्सटेंस है उसके अंदर कितना अमाउंट ऑफ एटम्स है, मॉलिक्यूल है, उसको मेजर करने के लिए एक स्टैंडर्डाइजेशन यूनिट लाया. कौन सा है? मोल, ठीक है. तो 1 मोल एक्चुअली क्या है, ठीक है. देखो तो 1 मोल मतलब किसको मेजर, एक एटम्स को मेजर कर सकता हूँ, एक मॉलिक्यूल को मेजर कर सकता हूँ, आयन्स को मेजर करता हूँ. तो ये सब मेजरमेंट कर सकता हूँ, ठीक है. देन आता है एवोगाड्रो नंबर. क्या एवोगाड्रो नंबर क्या है? या चलिए नंबर है द नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस इक्वल टू 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल, ठीक है. तो सपोज मैं बोलूँगा 1 मोल. तो 1 मोल मतलब क्या है? इट इंडिकेट 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल. तो ये 1 मोल एक सब्सटेंस है, ठीक है. सपोज 1 मोल का सब्सटेंस, उसमें इतना अमाउंट का पार्टिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है. ये वैल्यू को एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है. एक्चुअली ये एवोगाड्रो नंबर ये कांस्टेंट है, ठीक है. तो एक सब्सटेंस होगा, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हो गए, तो एक्चुअली 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. तो इसको एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं, ठीक है. ये वाले इस वैल्यू को बोलते हैं, ठीक है. देन देखो सपोज मैं बोलूँगा 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम डिपेंड्स. 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मतलब क्या है, ठीक है. मतलब 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है. उसके बाद 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल डिपेंड, ये हो गया एटम, ये देखो मॉलिक्यूल. उसका मतलब क्या है? 6.022 × 10⁻23 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक है. ये एवोगाड्रो नंबर को याद रखना, आगे जब मोल कैलकुलेशन करें नंबर ऑफ मोल उसमें काम में आएगा, ठीक है. देन 1 मोल ऑफ वाटर मतलब क्या है? 6.022. तो ऐसे जो भी चीज़ में बोलूँगा वो 6.022 × 10⁻23 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम हो सकता है, ठीक है. उसके बाद आया देखो एटॉमिक मास. मैं पहले क्लास में पढ़ा चुका हूँ एटॉमिक मास क्या है. केमिस्ट पार्ट नंबर 1 में आप देख लेना, ठीक है. फिर भी बता दो एटॉमिक मास क्या है. देखो एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज द मास ऑफ 1 एटम ऑफ दैट एलिमेंट इन एटॉमिक मास यूनिट और यू. तो एटॉमिक मास यूनिट क्या है? दैट इज एमयू. मैं पहले पढ़ा चुका हूँ एमयू, ठीक है. या चलिए एटॉमिक मास, एक एटम के अंदर कितना अमाउंट प्रेजेंट होता है सब्सटेंस, उसको एटॉमिक मास बोलते हैं. तो वहाँ से है एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है. तो 1 एमयू मतलब क्या है? एक कार्बन 12 एटम में, तो कार्बन 12 एटम है, उसका 1/12 पार्ट लूँगा, ठीक है. देन इट इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. तो 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12 इज कॉल्ड एटॉमिक मास यूनिट. इट इज कहाँ पर यूज होता है? यूनिट इज एक्सप्रेस टू एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास, ठीक है. तो ये एमयू क्या? एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास को एक्सप्रेस करने के लिए हम एमयू को यूज करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट देखिए क्या आता है. नेक्स्ट देखो ये एटॉमिक मास कैसे याद रखना. देखो पहले आपको एटॉमिक नंबर 1 to 30 मिनिमम क्लास 9 के लिए याद रखना, ठीक है. तो पहले देखो एटॉमिक नंबर क्या? हाइड्रोजन का 1, हीलियम का 2. देखो एटॉमिक मास क्या हो गया, इसको याद रखना. हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, एटॉमिक मास 1, पॉइंट वाला छोड़ देना, ठीक है. उसके बाद हीलियम का 2, एटॉमिक मास 4, लिथियम का 3, एटॉमिक मास 6. उसके बाद 4 बेरिलियम का 9, ठीक है. बोरोन का 5, देन एटॉमिक मास 10, कार्बन का 6,
एटॉमिक मास 12। तो ये एटॉमिक मास को आपको याद रखना होगा, जब मोल कैलकुलेशन करोगे यहाँ पर आएगा। ऐसे देखो सोडियम का, देखो सोडियम का 11 है, एक्चुअली ये 22, एक्चुअली सोडियम का कितना है, सोडियम का एटॉमिक नंबर मास कितना है 23, ठीक है। तो इस टेबल को याद रखना, ठीक है। उसके बाद देखो ये अब 16, 17, 18, 19 सब इसके याद रखना, ठीक है। जिंक का एटॉमिक नंबर क्या है 30, उसका एटॉमिक मास कितना 65, ठीक है। उसके बाद देखो कैल्शियम का 20, एटॉमिक मास 40, ठीक है। तो इसको याद रखना। आयरन का कितना 26, एटॉमिक मास 56। उसके बाद देखिए क्या आते हैं, मोलर मास क्या है, ठीक है। तो मोलर मास ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास। मोलर मास ये देखो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एटॉमिक मास, इन केस ऑफ मोलर मास यूनिट इज चेंजेस टू ग्राम, ठीक है। तो मैं एग्जाम्पल में बताता हूँ, ठीक है। सपोज यहाँ पर एग्जाम्पल में देखिए द एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इक्वल टू कितना होगा। तो पहले कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो एटॉमिक मास कितना होगा 12, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक मास कितना होगा 12, ठीक है। तो उसके बाद देखिए मोलर मास कैसे निकालूंगा, तो सिंपली आप ये 12 है ना उसको ग्राम में लिख देना, ये हो गया एटॉमिक मास, ठीक है, सॉरी मोलर मास। तो कार्बन का ऐसे बोलूँगा मैं, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो एटॉमिक मास कितना है चलिए 23, तो सिंपल में ग्राम लगा दूंगा तो हो गया एटॉमिक मोलर मास हो गया, ठीक है। उसके बाद देखो और एग्जाम्पल देखिए, सपोज मैं बोलूँगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है, ऑक्सीजन का 8, उसका एटॉमिक मास कितना है 16, तो सिंपल में यहाँ पर ग्राम लगा दूंगा तो हो गया क्या मोलर मास। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लिखा है, क्वेश्चन दिया है, ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। H2SO4 मतलब क्या है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो देखिए कैसे, तो पहले देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है 1, एटॉमिक मास ऑफ सल्फर कितना 32, उसके बाद देखो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16। तो देखो ये हो गया, हाइड्रोजन 1 है इसलिए 1, ठीक है। सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16, सल्फर का क्यों 32, उसका एटॉमिक नंबर है 16, 2 मल्टीप्लाई करोगे उसके बाद सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना है 16, उसका 2 × 16 कितना है 32, तो ये हो गया सल्फर का एटॉमिक मास। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना है 8, तो 8 × 2, ठीक है। तो इसी तरह, तो उसके बाद हमको कैलकुलेट करना है मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2SO4। कैसे कैलकुलेट, तो देखो हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 2, तो इसीलिए 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन प्लस, उसके बाद प्लस करना, ठीक है। सल्फर कितना है, एक सल्फर है यहाँ पर, तो 1 × एटॉमिक मास ऑफ सल्फर। उसके बाद देखो ऑक्सीजन कितना है 4 ऑक्सीजन, तो प्लस यहाँ पर दिया है, उसके बाद 4 × एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। तो सिंपल वैल्यू पुट कर दो, तो 2 × एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना 1, प्लस देखो 2 × 1 प्लस सल्फर कितना 32, उसके बाद कितना है ऑक्सीजन का कितना, देखो यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 4 × 16, तो टोटल सम कर मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो हो गया 98U, ठीक है। तो 98U दैट इज 98U का मतलब है एटॉमिक मास, मतलब क्या देखो यहाँ पर लिखा है 98U दैट इज 98 MU, U का मतलब है एक्चुअली MU, ठीक है, एटॉमिक मास यूनिट। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिया है, ठीक है। तो ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल कर सकते हो। देखिए सोडियम क्लोराइड का सपोज दिया है NaCl, मैं और एक एग्जाम्पल NaCl। तो हम जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना 11, तो मैं इसको एटॉमिक मास निकालूंगा तो कितना होगा 23। क्लोरीन का कितना है 35.5 एटॉमिक मास, तो दोनों को ऐड करूँगा कितना होगा 358 58.5 MU। तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है, NCERT बुक में है। नेक्स्ट देखो एक्चुअली मोल कैसे कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। मोल कैसे कर, तो पहले आपको फार्मूला याद रखना। देखो तो नंबर ऑफ मोल्स व्हेन मास इज गिवन, ठीक है, क्वेश्चन में मास दिया है, ठीक है, 56 ग्राम 60 ग्राम 100 ग्राम, तो ऐसे दिया होगा 100 ग्राम ऑफ O2 100 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, तो ऐसे आपको क्वेश्चन में दिया होगा। तो फार्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ मोल्स फार्मूला क्या है गिवन मास बाय
मोलर मास, गिवन मास मतलब सपोज मैं बोलूँगा 20 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हो गया गिवन मास। तो ऑक्सीजन का हम जानते हैं मोलर मास कैसे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 टू क्या 32। तो हम देखो तो ऐसे सिंपल क्या लिखूँगा, तो स्मॉल n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। तो स्मॉल m क्या है गिवन मास, कैपिटल M मोलर मास। उसके बाद देखो स्मॉल m क्या होगा, स्मॉल m इक्वल टू n इंटू m, कैपिटल M इक्वल टू m बाई n। तो ये तीनों फॉर्मूला याद करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका एग्जाम्पल कैसे आता है, ठीक है। एग्जाम में एक्चुअली कैसे इसे देखो, तो यहाँ पर लिखा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। तो हम फार्मूला जानते हैं क्या है, स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल M डिवाइड बाई स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। देखिए तो 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 मोल, ठीक है। तो हम फार्मूला पुट करेंगे तो क्या होगा, गिवन मास कितना है 32 डिवाइड बाई मोलर मास कितना है, तो ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीजन का दिया है, तो ऑक्सीजन का सिंपल कितना है, ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देखो 16 इसका एटॉमिक मास, तो 2 ऑक्सीजन है ना, तो 16 इंटू कितना है 32। तो ये एक्चुअली आंसर हो गया 0.375 मोल, ठीक है। तो ऐसे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप याद करने, ठीक है। देन देखिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, बोले कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 14 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो सिंबल पहले याद करना चाहिए। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में CO, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2, ठीक है। तो गिवन मास क्या है, देखो गिवन मास क्या है 14 ग्राम, ठीक है। तो 14 ग्राम डिवाइड बाई कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन का देखो एटॉमिक नंबर क्या है 6, एटॉमिक मास कितना है 12। पहले इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना है, ठीक है। उसके बाद नंबर ऑफ मोल कैलकुलेशन करना है। तो देखो हम फार्मूला जानते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो ऑक्सीजन का कितना हो गया, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16, तो इसलिए 16 तो हो गया टोटल कितना है 28, ठीक है। तो अभी हम निकाले क्या कार्बन मोनोऑक्साइड, देखो यहाँ पर लिखा है। तो देखो पहले गिवन क्या दिया है, गिवन स्मॉल m इक्वल टू दिया है 14 ग्राम। देन मॉलिक्यूलर मास क्या होगा CO का कितना निकला 28, ठीक है 28 U, ठीक है। उसके बाद देखो नंबर ऑफ मोल, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स दिया है ना, तो कैलकुलेट क्या करोगे n इक्वल टू स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M, ठीक है। तो स्मॉल m क्या हो गया देखो, तो स्मॉल m देखो, तो स्मॉल m क्या हो गया देखो, तो स्मॉल m कितना दिया 14 ग्राम डिवाइड बाई 28, तो कितना होगा 0.5 मोल। तो ये कैंसिल करोगे तो 0.5 मोल। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। 14 हो गया गिवन मास डिवाइड बाई 28 किसका है कार्बन मोनोऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास। तो ऐसे आप कर सकते हो। और एक दिया देखो फाइंड द मास ऑफ 5 मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम एटम, ठीक है। ये उल्टा दिया है, ठीक है। 5 मोल्स ऑफ एटम मास पूछा है, ठीक है। तो हम जानते हैं देखो फॉर्मूला क्या है n इक्वल टू स्मॉल m बाई कैपिटल M, ये उल्टा दिया है, ठीक है। चलिए ये पूछा है, ठीक है। तो m इक्वल टू कितना होगा n इंटू m, तो ये फॉर्मूला हो गया। तो पुट कर लो सिंपल। तो एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम कितना होगा 27 ग्राम। तो देखो n क्या है, तो n देखो यहाँ पर क्या दिया है n दिया है कितना, तो स्मॉल m इक्वल टू ये n कितना दिया है 5 मोल, या चलिए क्या है स्मॉल n। एल्यूमिनियम आटम का देखो मॉलिक्यूलर मास कितना है 27 ग्राम। तो ऐसे पुट करो तो 5 इंटू 27, तो मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 135। तो ऐसे आप बहुत सारा एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। मोल कंसेप्ट ये तीनों एक्चुअली फार्मूला याद रखना। उसके बाद देखो सेकेंड फार्मूला गया कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम पार्टिकल। जब तुमको क्वेश्चन में दिया होगा पार्टिकल, ठीक है, तो वहाँ पर कैसे करेंगे। तो फार्मूला पहले याद रखो, द नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू, तो यहाँ पर फार्मूला है n स्मॉल n इक्वल टू कैपिटल N डिवाइड बाई N0, ठीक है। तो ये एक्चुअली फार्मूला यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो देखो n क्या है नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है n नंबर गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल, N0 क्या है एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर क्या है वैल्यू,
n0 इक्वल टू कितना वैल्यू 6.022 इन 10⁻23 ये वैल्यू को याद रखना, ठीक है। तो देखिए कैसे न्यूमेरिकल आता है। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 24.088 इन 10⁻23 पार्टिकल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो ये पार्टिकल दिया है ना वर्ड, इसको पहले याद रखना, ठीक है। तो एक्चुअली दो फार्मूला यूज होता है, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन, तो फार्मूला क्या है n इक्वल टू n/n0, ठीक है। ये क्या है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल। तो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल कितना दिया है, देखो गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है कितना 24.088 इन 10⁻23 डिवाइड बाई n0 क्या है, n0 के एवोगाड्रो नंबर, ये एवोगाड्रो नंबर है ना, तो इसका वैल्यू क्या है 6.022 इन 10⁻23। अच्छा डिवाइड करोगे तो 10⁻23 कैंसिल हो जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 4, तो आ गया 4 मोल, ठीक है। तो 4 मोल, तो ऐसे कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे कैलकुलेशन देखो, और एक फार्मूला है देखो, या तो डिराइव फार्मूला है, ठीक है। कौन सा फार्मूला देखो, यहाँ पर हम फार्मूला यूज करेंगे। देखो तो हमको दिया है, तो सपोज नंबर ऑफ आइटम पूछा है, तो यहाँ पर फार्मूला इसको याद रखना, स्मॉल n इक्वल टू m डिवाइड बाई कैपिटल M इंटू n0, ये फार्मूला भी याद करना, ठीक है। तो ये भी यूज होगा आगे, ठीक है। देखो क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम 46 ग्राम ऑफ Mg सॉल्यूशन मैग्नीशियम, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेशन, तो नंबर ऑफ एटम इक्वल टू गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास इंटू एवोगाड्रो नंबर। तो गिवन मास कितना दिया है, ये गिवन मास है, ये क्या है गिवन मास दैट इज स्मॉल m, ठीक है। उसके बाद मोलर मास किसका है मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है बोलो 24, ठीक है। मैग्नीशियम का मोलर मास कितना है 24, तो ये डिवाइड देखो 48, ये गिवन मास डिवाइड बाई मोलर मास इनटू n0 मतलब क्या है 6.022 इन 10⁻23। देखो मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब फॉर्मूला जानते हैं n इक्वल टू m डिवाइड बाई m इंटू n0, हाँ ना नहीं, देखो यहाँ पर देखिए m डिवाइड बाई m इंटू n0, ठीक है। तो हमको यहाँ पर दिया है क्या देखो, तो n इक्वल टू 48 डिवाइड बाई इसका देखो क्या है 24, तो ऐसे करो, ठीक है। तो 24 डिवाइड इंटू 6.022 10⁻23, ठीक है। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते। तो एक्चुअली फार्मूला क्या है देखो, ऐसे निकालोगे 48 डिवाइड बाई 24 इंटू 6.022 10⁻23। तो देखो फाइनली आंसर है इन द फॉर्म ऑफ आटम, ठीक है। तो ये भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हो। उसके बाद देखो कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम 0.478 ग्राम ऑफ Mg। तो कैसे कैलकुलेट, तो मैग्नीशियम का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, मॉलिक्यूलर वेट जो भी है मॉलिक्यूलर मास भी उसका है 24 ग्राम। तो 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 1 मोल, तो 0.478 कितना होगा, तो 0.478 एक्चुअली गिवन मास है डिवाइड बाई मोलर मास, तो 0.478 डिवाइड बाई 24, तो डिवाइड करोगे तो कैंसिल करने में कितना आएगा 0.019, ठीक है। तो ऐसे आप प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। ये एग्जाम में आता है, ठीक है। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा शायद, कोई भी डाउट है मुझे कमेंट के नीचे पूछो, मैं इसका आंसर दूंगा, ठीक है। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड शेयर विथ योर फ्रेंड। थैंक यू ऑल, हैव ए नाइस डे।